बहुत ही हंसी खुशी रहने वाली एक लड़की एंजेलिना एक गांव में रहती थी। वो अपनी नानी के साथ वहां पे रहती थी। बहुत दिन पहले एंजेलिना के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। वो पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन पैसे के कारण वो पढ़ नहीं लिख पाई। वो अपना घर चलाने के लिए एक बेकरी में काम करती थी। वो बहुत अच्छी केक बनाती थी, इसलिए दुकान का मालिक उसका बहुत ही तारीफ करते थे और बहुत खुश भी थे। लेकिन दुकान का मालिक रहीमा बहुत ही लालची थी। वो उससे सारा काम करवाती थी और पैसा बहुत ही कम देती थी। एंजेलिना बहुत सारा केक बनाता है और सब लोग उसका बहुत तारीफ करते हैं। बहुत ही सुंदर केक बनाती है। तुम ऐसे ही करके केक बनाती रहो, मैं तुम्हारा पैसा 10 रुपए ज्यादा कर दूंगी। ठीक है मैडम, मैं बहुत ही दिल लगा के काम करूंगी, आप मेरा पैसा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। कुछ दिन के बाद एंजेलिना का बर्थडे आता है और वो अपने मालिक को बोलती है, मैडम मुझे पहले हफ्ते में छुट्टी चाहिए। छुट्टी? तुम्हें अचानक छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, इसलिए मैं नानी के साथ थोड़ा घूमना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जाना, लेकिन अभी जल्दी से सब कुछ तैयारी करो। सुबह से बहुत सारा कस्टमर आके घूम गया है। रहीमा की बात सुन के एंजेलिना काम पे लग जाती है। एक हफ्ते के बाद उसका बर्थडे के दिन वो मालिक उसको बोलती है, लगता है मैडम भूल गई है, आज मेरा बर्थडे है। कोई बात नहीं, मैं दुकान पे जाके बोल के आती हूँ छुट्टी के लिए। ये सोच के एंजेलिना दुकान पे जाती है और अपने मालिक से छुट्टी मांगती है। एंजेलिना, मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं दे सकती। आज बहुत सारा ऑर्डर है केक का और बहुत सारा काम है। लेकिन मैडम, मैं आज काम करना नहीं चाहती, मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं दे सकती। अगर आज तुम्हें छुट्टी दी तो मेरा बहुत सारा घाटा हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहती। मालिक की बात सुन के एंजेलिना बहुत ही दुखी होती है और काम पे लग जाती है। और काम करने के बाद वो नदी के पास जाके बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ पे किसी की आवाज़ सुनती है, कोई बात कर रहा है, कोई मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो। किसी की आवाज़ सुन के एंजेलिना वहाँ पे जाती है। लगता है कोई मुश्किल में है, मुझे उसकी सहायता करना चाहिए। लेकिन आवाज़ तो जंगल के अंदर से आ रहा है, मुझे जंगल पे जाना चाहिए। ये सोच के एंजेलिना जंगल में चली जाती है। कुछ देर जाने के बाद एक परी को देखता है, रस्सी से बंधा हुआ। उसका सहायता करने के लिए वो चीख रही है। वो उसके पास जाके पूछती है, कौन है आप और आपको ऐसे किसने किया? मैं परी हूँ, एक डायन मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखी है, लेकिन तुम आके मुझे बचाए। डॉली परी, आप परी लोक में रहती हो? हाँ एंजेलिना, मैं परी लोक में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरा बर्थडे के दिन रानी परी मुझे एक जादुई केक का घर दिया था। उस बादल के ऊपर, वहाँ पे मैं रहती हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे अब नहीं जा पाती हूँ क्योंकि डायन ने मेरा जादुई लकड़ी तोड़ दी और मैं उसके अलावा उस घर में नहीं घुस सकती। तुम मेरा सहायता करो। कैसी सहायता? तुम्हें बादल के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे 2 लकड़ी है जादुई, उससे वो घर खुलेगा। उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन वहाँ पे 2 जादुई केक का घर है। तुम्हें अपना दिमाग लगा कि जो असली घर है उसे चुनना है और दूसरा जो है नकली, वो अपने आप गायब हो जाएगा। और वहाँ पे 2 लकड़ी है जादुई, उसे लेके आना पड़ेगा। उसके बाद मैं उस घर में जा पाऊंगी। लेकिन मैं बादल के ऊपर कैसे जाऊं? बादल तो बहुत ऊपर है और मेरे पास तो आपके जैसा पंख भी नहीं है। मैं उड़ूंगी कैसे? इसके बारे में चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें बादल के ऊपर
भेज दूंगी। ये बोल के वो परी एक ताली देती है। तभी बादल के ऊपर से एक सीढ़ी आके वहां पे रुकता है और वो सीढ़ी एकदम बादल के पास पहुंचता है। एंजेलिना ये देख के बहुत ही चौंक जाती है। तुम जल्दी से इस सीढ़ी के ऊपर से बादल के पास पहुंच जाओ, वहां पे तुम्हें सब मिल जाएगा। जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद एंजेलिना उस सीढ़ी के ऊपर से बादल के पास पहुंच जाती है। वहां पे जाके 2 केक का घर देखती है और एक के पास जाके वो केक का घर बोलता है, तुम्हें जादुई केक के घर में स्वागतम। अगर तुम मेरे अंदर आती हो तो तुम्हारे जिंदगी में जितना दुख है सब चला जाएगा। आ जाओ, मेरे घर के अंदर आ जाओ। नहीं, मैं असली जादुई केक का घर हूँ। तुम उसकी बात का यकीन मत करो। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हें दुख सुख सब दोनों ही मिलेगा। अब तुम सोचो कौन असली है कौन नकली। दोनों केक का घर की बात सुन के एंजेलिना सोच में पड़ जाती। मनी मन में सोचती है, अगर पहले वाले घर में अगर पहले घर में घुसूं तो सिर्फ सुख ही सुख, लेकिन दूसरे घर में घुसूं तो सुख दुख सब मिलेगा और जीवन में सुख दुख दोनों ही होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा वाला केक का घर असली है। ये सोचने के बाद एंजेलिना बोलती है, मैं सुख दुख दोनों जिसमें है उस घर में जाना चाहती हूँ। एंजेलिना की बात सुन के एक घर अपने आप गायब हो जाता है और एंजेलिना दूसरे घर में घुस जाती है। और वहां पे जाके देखती है उस घर में सब केक और चॉकलेट का बना हुआ है और टेबल के ऊपर 2 लकड़ी भी है जादुई वाला। वो लेके वो परी के पास पहुंच जाती है और परी जादुई लकड़ी देख के बहुत खुश हो जाती है। एंजेलिना, तुम सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुम चाहती तो इसको इस्तेमाल कर पाती, लेकिन नहीं, तुम ये लेके मेरे पास आई। दरअसल मैं रानी परी हूँ। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी और मुझे ये भी पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस कारण मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बर्थडे केक, ये सिर्फ केक नहीं है, ये केक का एक घर है। ये बोल के रानी परी अपना जादुई लकड़ी से घुमाती है। संग ही संग तभी वहां पे एक जादुई केक का घर आ जाता है। एंजेलिना, आज से जादुई केक का घर तुम्हारा और आज से हर साल तुम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाओगे और इसके मदद से तुम अपना बेकरी का दुकान भी खोल पाओगे। ये सुनने के बाद एंजेलिना उस जादुई परी को धन्यवाद बोलती है और अपने नानी के साथ वहाँ पे हंसी खुशी रहने लगती है और उस घर के सहायता से एंजेलिना वहाँ पे केक का दुकान खोलती है और बहुत ही कम दाम में केक बेचने लगती थी और हर साल में अनाथ बच्चे को बहुत सारा भेंट देती थी। एंजेलिना के साथ ऐसा परिवर्तन देख के रोहिमा मनी मन में सोचने लगती है और एंजेलिना को माफी चाहती है। उसके बाद एंजेलिना परी की जिंदगी में सिर्फ खुशी और उस सब का कारण है वो जादुई परी।